नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। केजरीवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जी हां, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? कड़ाके की ठंड में जैसे ही केजरीवाल के पास ईडी का तीसरा नोटिस पहुंचा तो राजनीतिक तापमान इतनी तेजी से बढ़ा कि बयानों से लेकर एक्शन तक में गर्मी दिखाई देने लगी। केजरीवाल की पूरी पार्टी एक्टिव हो गई। केजरीवाल के मंत्री ट्विटर पर दावा करने लगे कि ईडी की पूरी कवायद लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। 4 जनवरी सुबह होते ही सीएम केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो गिरफ्तारी वाली बात दोहराई, जबकि बीजेपी इन दलीलों को बचने का हथकंडा बता रही है। गुरुवार सुबह जब दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो करीब 4 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी झूठे आरोप लगाकर उनकी ईमानदारी पर चोट कर रही है, जबकि बीजेपी पूछ रही है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर सवालों के जवाब देने से डर काहे का है। 3 जनवरी को केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले में तीसरा नोटिस भेजा था और नोटिस भेजने के कुछ घंटों बाद ही आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया था कि गुरुवार सुबह केजरीवाल के घर पर ईडी की रेड होगी, उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। आम आदमी पार्टी ने नोटिस को साजिश का हिस्सा बताया, जबकि बीजेपी की फौज पूरी ताकत के साथ केजरीवाल पर हमला कर हो गई है। तो वहीं अब सवाल यह है कि क्या तीसरे नोटिस के बाद केजरीवाल वाकई गिरफ्तार हो सकते थे? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी का सिर्फ माहौल बनाया जा रहा था? क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? ऐसे नोटिस आने के बाद एक सीएम को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब हम बारी बारी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या केजरीवाल को आखिर ईडी ने नोटिस क्यों भेजा है। तो देखिए, यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी आरोप लगा रही है और साफ साफ कह रही है अगर कुछ नहीं किया तो सवालों के जवाब देने में कैसा डर, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी की आशंका जता रही है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ईमानदारी पर चोट कर रही है। तो देखना होगा कि ईडी के सामने सीएम केजरीवाल पेश होते हैं या नहीं होते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूं। आरके मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बबीता अहलावत, आप प्रवक्ता हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। वकील ऋषिपाल सिंह, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बबीता अहलावत जी, आपसी से चर्चा की शुरुआत कर लेती हूं। बबीता जी, जिस तरीके से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है, आशंका जताकर गिरफ्तारी की, इस पर क्या कहेंगी आप? बबीता जी से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है। आरके मिश्रा जी के पास चलेंगे। आरके मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी का आरोप कि ईमानदारी पर चोट कर रही है बीजेपी। देखिए माधुरी, यहाँ पर ईमानदारी की चोट की बात नहीं है। आप एक पार्टी के रूप में आप हैं, निश्चित तौर पर ठीक है, लेकिन आप अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप दे देते हैं, ये मुझे लगता है कहीं कहीं हास्यास्पद लगता है। आप एक चीज, मैं मात्र एक उदाहरण दूंगा। विजिलेंस रिपोर्ट के अनुसार जैसे हमने देखा है, जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर में एक दिन में ये 535 मैक्सिमम इन्होंने पेशेंट को देखा है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। और जो मोहल्ला क्लिनिक का जो समय होता है 9 बजे से 1 बजे तक होता है, यानी कि 6 घंटे। 6 घंटे के अंदर में इन्होंने 240 मिनट के अंदर में 500 से ऊपर जो मुझे मैक्सिमम जो मुझे रिपोर्ट मिली है 535 पेशेंट इन्होंने देखे। तो बताइए एक पेशेंट के ऊपर में इन्होंने कितना समय दिया, जबकि मुझे लगता है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर में इतनी भीड़ होती है जो कि डॉक्टर का दर्शन भी नहीं हो पाता है एक दिन के अंदर में। तो ये तो जो हमने देखा है रिपोर्ट के आधार पर, निश्चित तौर पर देखिए
आज अपने आप को सर्टिफिकेट आप देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आपको चुन करके भेजा था और जिस अपेक्षा के साथ भेजा था उस पर आप खड़े नहीं उतरे। आपने देखा होगा शराब घोटाले के अंदर में जिस तरह से इनके मंत्री अभी तक जेल में है और जिनको अभी तक जमानत नहीं मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप केवल अपने आप को सर्टिफिकेट दे करके ईमानदार करने की घोषित करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको इसके ऊपर में मंथन करने की आवश्यकता है। जनता आपको अगर सर्टिफिकेट देती है तो हो सकता है कि मान्य हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप मैं जैसे अभी हमने एनसीपी के नेता शरद पवार जी का मैं सुन रहा था, जो कि केजरीवाल साहब को सर्टिफिकेट दे रहे थे। मुझे लगता है जनता को इसके ऊपर में चयन करने का अधिकार होना चाहिए, न कि किसी और पार्टी के अपने सदस्यों को। नहीं तो मुझे लगता है कि शराब घोटाले के अंदर में जिस तरह से अभी घोटाले का जो प्रारूप है उसके अंदर में और इनके जो मंत्री जो अभी तक जेल के अंदर में बंद है, तो लेकिन सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है? ठीक है, इसमें विक्टिम कार्ड करना, क्योंकि इनकी जो आज हमने देखा है 8-10 सालों से जिस तरह से अपने आप को एक पीड़ित के रूप में अपने आप को घोषित करते हैं, पीड़ित के रूप में अपने आप को सामने रखने की कोशिश करते हैं जनता के सामने में, कहीं ना कहीं इनकी वास्तविकता। लेकिन ईडी ने नोटिस भेज दिया है, ईडी जानेगी। तमाम तरीके के आप पर आरोप लगते हैं कि ईडी को आप भेजते हैं, नोटिस आपकी तरफ से जाता है, ऐसे में तो आरोप सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे एक चीज बताइए, देखिए क्या साधारण आदमी ईडी के 3 नोटिस को इग्नोर कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि किसी एक चीफ मिनिस्टर है और अपने आप को पीड़ित साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आज 3 नोटिस के बावजूद भी अपने आप को वहां पर पेश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हैं और अगर मैं कोई प्रश्न पूछना चाहता हूं तो मेरे सामने में आने में आपको दिक्कत क्या है? मैं यही तो चीज कहना चाहता हूँ। अगर कट्टा ईमानदार है तो आपको कोई भय नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर जनता डिसाइड करेगी ना, जनता फैसला करेगी कि कौन ईमानदार है कौन ईमानदार नहीं है। आप क्यों बौखलाए हुए हैं? नहीं, बात बौखलाहट की नहीं है माधवी जी। मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों बौखलाहट है? मैं अगर कोई एजेंसी, साधारण सी बात मैं बता रहा हूँ, अगर कोई साधारण आदमी को एक ईडी का सम्मान आ जाए तो क्या इस तरह से इग्नोर कर सकता है क्या? लेकिन आप किसी चीफ मिनिस्टर हैं और अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है 3 नोटिस के बावजूद भी आप वहां पर ठीक है आर.के. मिश्रा जी, इसका रिएक्शन मैं ले लेती हूँ, इसका रिएक्शन मैं बबीता जी से ले लेती हूँ। बबीता जी, ईडी का बार बार नोटिस सीएम केजरीवाल को जा रहा है, क्या डर सता रहा है, क्यों पेश नहीं हो रहे? बबीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बबीता जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ऋषिपाल जी, आपके पास आऊंगी मैं। नोटिस भेजने के बाद ईडी के द्वारा जो नोटिस भेजा जाता है नेताओं को, उसके बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होती है, ये आपसे जानना चाहेंगे दर्शक। देखिए माधुरी, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और मैं बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि देखिए, कानून की हम बात करते हैं तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है और चाहे कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति है। अगर कोई भी एजेंसी किसी व्यक्ति को नोटिस देती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस नोटिस का कंप्लाई करे, वहां जाए, अपनी बात को रखे। और अगर उसको लगता है कि नोटिस जो दिया गया है वो मेलाफाइड तरीके से दिया गया है और उसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो उसको अधिकार है कि डायरेक्ट उस नोटिस को डायरेक्ट हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि केजरीवाल जी जनता में इस बात को कह रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर रिसोर्स है कि अगर उसको चैलेंज करना है तो हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज नहीं किया। इससे पहले की प्रोसीडिंग को संजय सिंह जी ने चैलेंज किया हाईकोर्ट के अंदर, उसके अलावा जो नेता है जिनकी बेल अब तक नहीं हुई उन्होंने चैलेंज किया और हमने देखा सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और अभी तक बेल नहीं मिली। मैं फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ, किसी पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा। तो प्राइमा फसाई अगर सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और बेल भी ग्रांट नहीं हुई तो प्राइमा फसाई वो एविडेंस आपके अगेंस्ट है एजेंसी के पास जो साबित जो कम से कम प्राइमा फसाई ये प्रूव कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि आपकी उस केस में लिप्तता है और आप फंसे हुए हैं। अगर ऐसा होता कि कोई एविडेंस नहीं होता और बिना एविडेंस के आपको एजेंसी ने कॉल किया होता तो अब तक बहुत सारी केसेस में जो आप ऊपर गए बेल भी मिल गई होती और ना केवल बल्कि हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आपको फटकार भी लगाई हुई थी। और इवन अगर आपको ये लगता है कि कोई भी एफआईआर या कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन आपके खिलाफ होगी जो कि गैरबाजी है, उसमें कोई एविडेंस नहीं है, तो आपको चैलेंज करना है
आपको पब्लिक के सामने इस बात को, जैसे आप थोड़ी देर पहले कहते पब्लिक तय करेगी, क्या पब्लिक नहीं करेगी, क्या कानून करेगा? अगर नहीं है एविडेंस तो कोर्ट बताएगा कि एविडेंस नहीं है, और आपका जो नोटिस कोई हाईकोर्ट अपने रिट जुडिशियल में खारिज कर सकता है। लेकिन वो एप्रोप्रिएट रिसोर्स को इस्तेमाल न करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक के सामने जा रहे हैं, वो शायद आपने पहले कहा जो विक्टिम कार्ड की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड की तरफ हो रहा है। वरना एक स्टेचुरी बॉडी पर व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कानून को जानते हैं, तो उनको कानून का पालन करना चाहिए। जी ठीक है, बबीता जी आपके पास आऊंगी। ईडी बार बार नोटिस भेज रही है, क्यों पेश नहीं हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या डर उनको सता रहा है? साफ साफ सी बात है, सवाल पूछेंगे जवाब दे देंगे, अगर कुछ नहीं किया तो डर किस बात का? जी बबीता जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी तो बबीता जी से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है, उनसे संपर्क साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन आरके मिश्रा जी, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले साफ साफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो ठीक है, वो जवाब दे देंगे, लेकिन आप क्यों अभियान चला रहे हैं? रणनीति आपकी आम आदमी पार्टी पर ही टिकी हुई है लोकसभा चुनाव से पहले? माधुरी, यहाँ पर एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से जबकि भ्रष्टाचार के ऊपर में हमारी जीरो टॉलरेंस है। और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, कांग्रेस के ही एक राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी थे, उनके यहाँ से 351 करोड़ रुपए कैश मिला हुआ था। तो ऐसे अभी INLD के ही आपने ब्रेकिंग न्यूज में भी दिखाया, आपने हेडलाइंस में भी दिखाया, आपने जो INLD के नेता के ऊपर में भी जो है तो हमने देखा कि किस तरह से वहां से कैश बरामद हो रही है। देखिए, आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, ये जो भ्रष्टाचार की जो न्यू है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से ये खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर में अंतिम इसके ऊपर में प्रहार करने पड़ेंगे। आज लिक्चर स्कैम हुई है, कल आप देखेंगे दवाई के ऊपर में फर्जीवाड़ा हुआ है, आप देखेंगे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर में जो जांच की व्यवस्था थी, उस जांच की व्यवस्था के अंदर में भी इतने घोटाले हुए हैं। जो आप देखेंगे जीवन रक्षक दवाई है, उसके ऊपर में लैब की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर में भी बात 2024 के लोकसभा चुनाव है, इसलिए इसके ऊपर में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको अगर सिस्टम में सुधार लानी है तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर में सतत प्रक्रियाएं आपको जारी रखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ जो कि आप 2024 के चुनाव को ही मद्देनजर रखते हुए इस तरह का कोई कदम उठाया जा रहा है, और भी कदम उठाए जाएंगे अगर सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश हमारी तरफ से होती ही रहेगी। तो बात उनकी ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस के भी नेता है, हर एक नेता जो भी कहीं न कहीं जनता के टैक्स के पैसे को चुरा करके रखा हुआ है, उनको जनता को भी जवाब देना पड़ेगा और जनता के टैक्स के पैसे को वापस भी करना पड़ेगा। ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारी नीति है। जी ठीक है, बबीता जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी बबीता जी, मेरा बस छोटा सा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे हैं ईडी के सामने? देखिए, हमने कुछ सवाल पूछे थे ईडी से कि वो किस कैपेसिटी में अरविंद केजरीवाल जी को बुला रहे हैं। जी, एज ए सीएम उनको बुला रहे हैं, या एज ए नेशनल कन्वीनर उनको बुला रहे हैं, या एज ए एक्यूज उनको बुला रहे हैं, किस कैपेसिटी में हमें समन दिया गया है? ये हमने सवाल ईडी से पूछे थे, जिसका हमें कोई रिप्लाई नहीं आया है। और जब तक रिप्लाई नहीं आएगा हम रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन, लेकिन कम से कम हमारे जो सवाल है उनको जवाब तो दिया जाए, क्लैरिफाई तो किया जाए किस कैपेसिटी में हमें बुलाया जा रहा है। लेकिन बबीता जी, पहला नोटिस फिर दूसरा नोटिस, ऐसा नहीं होता कि सीएम अरविंद केजरीवाल को पेश होना चाहिए? पहले भी वो पेश हुए हैं, पहले भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी, वो इन्वेस्टिगेशन से भाग नहीं रहे हैं और वो हर तरह के उनको सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पेश नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है कि जैसे भाग रहे हैं वो। अगर कुछ नहीं किया है तो पेश हो जाना चाहिए पहले उनको। उन्होंने ज्वाइन की है, और जो हमारे सवाल हैं एज ए लीगल एडवाइजर जो हमने उनको एडवाइस दी है और हमने सवाल पूछे, वो उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि एज ए सीएम हमें बुलाया जा रहा है या एज ए एक्यूज हमें बुलाया जा रहा है, किस कैपेसिटी में वो हमें सम्मन कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में हम बुला रहे हैं, क्या हमारे खिलाफ एलिगेशंस हैं, क्या उसमें चार्जशीट में हमारा कोई नाम नहीं है, कहीं पे भी कोई हमारे ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं है, फिर किस बिना पे वो सम्मन हमें कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में हमें बुला रहे हैं, वो उसका रिप्लाई दे दें। ऋषिपाल जी आपके पास आऊंगी, क्या ईडी से सवालात किए जा सकते हैं जिस तरीके से अभी बबीता जी ने बताया?
कि आम आदमी पार्टी की ओर से उनसे सवाल किए गए कि किस सिलसिले में उनको बुलाया जा रहा है? देखिए, जहां तक का जो ईडी के नोटिस की बात है, ईडी का जो नोटिस केजरीवाल जी को जारी हुआ है वो एक केस में हुआ है और वो एज ए सीएम या एज ए कन्वीनर के रूप में नहीं हुआ। किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो नोटिस होता है वो या तो एक्यूज को होता है या विटनेस को होता है। अभी केवल इंक्वायरी के लिए उनको बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो इंक्वायरी इस केस से रिलेटेड है, उस इंक्वायरी में एज ए नेचुरली आप मानते हैं कि एक डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है, एक मंत्रालय इन्वॉल्व है, तो मंत्रालय का प्रमुख जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो होता है। वो इन्वॉल्वमेंट है या इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं अभी हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ना मैं किसी पार्टी की बात कह रहा, लेकिन एज एन इंक्वायरी तो अगर एजेंसी आपको बुलाती है, आप वहां जाएंगे, सवाल पूछेंगे, तभी तो जवाब दे पाएंगे। आप सवाल को जवाब देने से पहले एक ग्रे एरिया तैयार कर रहे हैं कि आपको एज एन एक्यूज बुलाया जा रहा है, कन्वीनर बुलाया। पार्टी की कन्वीनर के रूप में आपकी कोई पोजीशन नहीं है। वो अगर हम उसको एंटायरली पूरी ईडी का केस देखें, पूरी ईडी का केस जो है वो एक जो पूरा एलिगेशन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन है और जिस तरह से जो भ्रष्टाचार के एलिगेशन है, तो उसमें ऐसे इंक्वायरी तो आपको बुलाया जा रहा है। इंक्वायरी के बाद ही वो तय करेंगे कि आपको एक्यूज रखना है कि आपको विटनेस रखना है। लेकिन आप अभी जब आप तो इंक्वायरी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो इंक्वायरी एज ए इंक्वायरी में कहीं लिखा नहीं कि आप एक्यूज है। इंक्वायरी एज ए इंक्वायरी के रूप में आपको बुलाया जा रहा है ईडी की प्रोसीडिंग के हिसाब से, और उसको अवॉइड करना एक स्टेशनरी पोस्ट पे बैठे व्यक्ति का मुझे लगता है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नोटिस जो है मैलाफाइड है, तो नेचुरली आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है बबीता जी, जैसा आपने सुना ऋषिपाल जी ने भी बोला कि जाएंगे तभी तो उनसे सवाल किए जाएंगे, तभी जवाब दिए जाएंगे, तो जाने में क्या एतराज है अरविंद केजरीवाल जी को? जाएंगे, सवाल किए जाएंगे, जवाब दिए जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बबीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बबीता जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, संपर्क टूट गया है। आर के मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि देखिए बार बार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर चोट कर रही है बीजेपी, और साथ ही ये भी सवाल है कि विपक्ष के नेताओं को ही क्यों ईडी का समन भेजा जा रहा है। माधुरी, देखिए यहाँ पर किसी को ईमानदारी के ऊपर में कोई शक नहीं है। देखिए एजेंसी है, एजेंसी अपना काम कर रही है। अगर एजेंसी ने इंक्वायरी के लिए बुलाया है तो मुझे लगता है एक अच्छे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, एक अच्छे चीफ मिनिस्टर के नाते उनको वहां पर जाना चाहिए और इंक्वायरी में कम से कम सहभागिता होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए। लेकिन आप इंक्वायरी में शामिल न होकर के कहीं न कहीं आप जनता के मन में संशय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि ये नहीं हो रहा है कि आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है या प्रमाण पत्र मिलने जा रहा है। मुझे लगता है कहीं न कहीं संशय बढ़ाने का काम करते हैं। आप लीगली रिप्रेजेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऋषिपाल जी ने अभी बिल्कुल कहा, जो कि आप लीगली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको लगता है जो कि आपको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है तो आप हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो लीगली आप उसको आप डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इंक्वायरी में शामिल न होकर के आप उसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी संशय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये मेरा आग्रह है। निश्चित तौर पर देखिए आगे आने वाले जो चुनाव है इसको भी जो है जनता देख रही है। देखिए अगर आप इंक्वायरी में ही, लेकिन ऐसा लग रहा है आर के मिश्रा जी कि सारे भ्रष्टाचारी लग रहा है विपक्ष में ही है, बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। मैं तो ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। देखिए बात जरूरी नहीं है कि आपके ईडी ही आपको केवल इंक्वायरी करेगी, बल्कि कुछ लोकल एजेंसियां भी अपने काम करती तो वही बात है ना, ईडी इंक्वायरी करेगी, लेकिन ये विक्टिम कार्ड का शब्द बीजेपी बार बार यूज क्यों कर रही है? बीजेपी की जो रणनीति है वो विक्टिम कार्ड पर क्यों टिकी हुई है? देखिए विक्टिम कार्ड की मैं तो ये कह रहा हूँ, विक्टिम कार्ड इसलिए कहा जा रहा है जबकि जब इंक्वायरी में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने आपको कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन ये तय कौन करेगा? ये तो एजेंसी तय करेगी, ये कानून तय करेगा, ये हम कौन होते हैं इसको तय करने वाले? तो यही तो चीज संशय पैदा करती है। आप विक्टिम कार्ड खोलिए ना, खेलते रहिए, राजनीति करना है करते रहिए, लेकिन जो एजेंसियां जिस चीज के लिए ऑथराइज है उसको तो कम से कम अपना काम करने दीजिए। ये साधारण एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ये अपने आप को कहीं ना कहीं आप दिखा रहे हैं जो कि एक पार्टी को एक प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, पार्टी के मुखिया को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह की जो संभावनाएं आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये मुझे लगता है गलत है।
देखिए संविधान और कानून से ही ये ठीक है, ठीक है। आप कोई बहुत ये नहीं है जो कि आप एजेंसी को इग्नोर करके आप एजेंसी की इंक्वायरी में आप ठीक है, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं बबीता जी से ले लेती हूँ। बबीता जी, क्योंकि अब सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, अगर वो पेश होंगे तो देखिए वहां पर सवाल जवाब हो जाएंगे, किस सिलसिले में बुलाया जा रहा है वो भी साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना बड़ा प्रोसीजर, इतना लंबा प्रोसीजर क्यों अपना रही है आम आदमी पार्टी? हमने एक सिंपल सा उनसे सवाल पूछा है, उसका जवाब दे दे। लंबा तो उन्होंने प्रोसीजर कर दिया है, हम तो तैयार हैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। एक सिंपल सा सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। किस कैपेसिटी में आप बुला रहे हैं हमें? 2 साल से आपने एक झूठी एफआईआर करके और उसमें सबको झूठा इन्वॉल्व करके, मनीष सिसोदिया जी को झूठा इन्वॉल्व किया गया, संजय सिंह जी को झूठा इन्वॉल्व किया गया और फिर उनको कस्टडी में ले लिया गया, जिनके खिलाफ कोई भी एलिगेशंस प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, कोई रिकवरी नहीं हो पा रही है किसी भी तरीके की। 500 से ज्यादा इन्होंने रेड की है जिसमें कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। इससे पहले भी हमने इन्वेस्टिगेशन। लेकिन बबीता जी, आप तो ऐसे पेश नहीं हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जैसे ईडी तैयार बैठी है गिरफ्तार करने के लिए। बबीता जी, जैसे ईडी गिरफ्तार बैठी है तैयार करने के लिए, सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे, सीधा गिरफ्तार कर लेगी। देखिए, बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि सिर्फ ऑपोजिशन को गिरफ्तार करके जेल में डालना, और आम आदमी पार्टी से इतनी डरी हुई है बीजेपी, उनका एक ही एजेंडा है कि सारे आम आदमी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं इनको जेल में डाल दिया जाए, ताकि 24 के इलेक्शन में उनको कोई ऑपोजिशन ही ना मिले और वो एक तरफा इलेक्शन जीत जाए। उनका मेन एजेंडा ये है, तो वो सिर्फ खत्म करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को, इसलिए उन्होंने, अदरवाइज अब से पहले क्यों नहीं, उन्होंने 24 के इलेक्शन से पहले क्यों संबंध दिया? लेकिन बबीता जी, मैंने पहले भी यही कहा था, अगर आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया है तो पेश होने में क्या एतराज है? नहीं, पेश होने में क्या एतराज है? इन्वॉल्वमेंट थी कोई भी किसी भी तरीके से, तो अब से पहले क्यों नहीं संबंध दिया गया? अब जब इलेक्शन सर पे है तभी क्यों संबंध दिया गया? पहले आप बोल रहे थे कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव भी खत्म हो गए हैं, अब तो पेश हो जाना चाहिए उनको। अब 24 के इलेक्शन से पहले वो जानबूझ के उनको अननेसेसरी हैरेस करने के लिए और कस्टडी में लेने के लिए, ये तो बस आप सोच रही है ना, उन्हें पेश तो होना चाहिए ना। ठीक है, समय की कमी है। ऋषिपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी, समय की कमी है बबीता जी। ऋषिपाल जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि तीसरे नोटिस के बाद क्या सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते थे? देखिए, अभी मैं आपको ये बता रहा था, अभी ये पोजीशन ही नहीं है कि सीएम केजरीवाल साहब को केवल इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। और जो जैसे बबीता जी अभी कह रही थी कि हमने जो क्वारी रेज करी है, अगर मैं उनके रिप्लाई को, जो आम आदमी पार्टी के रिप्लाई को ऑनलाइन देख रहा हूँ, न्यूज पेपर में जो सारी जो रिप्लाई है उनमें केवल सीएम साहब ने ये कहा है कि जो नोटिस है वो इलीगल है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर कोई नोटिस इलीगल है तो ऐसी स्थिति में आपका जो राइट रिसोर्स है कि आपको हाई कोर्ट में कोई चैलेंज करना चाहिए, ना कि आप खुद डिसाइड करेंगे। और दूसरी बात यह कि जो क्वेश्चन आया के बाद ही ईडी डिसाइड कर पाएगी कि आपको विटनेस बनाना है या आपको एक्यूज बनाना है। तो क्वेश्चन के लिए, आप इंक्वायरी के लिए तो आपको सामने आना ही पड़ेगा। जी, ठीक है। आरके मिश्रा जी, क्योंकि बबीता जी बार बार ये बोल रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये कार्ड खेल रही है बीजेपी। ऐसा है माधुरी, मैं एक चीज बताता हूँ। पहला जब सम्मान गया हुआ था तो ये कह रहे थे, देखिए मैं अभी चुनाव प्रचार में हूँ जी, देखिए 5 राज्य के चुनाव थे, उस समय में ये कह रहे थे कि मैं 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में हूँ, और वो उस समय में वो अनुपस्थित हो गए। दूसरा सम्मान गया, तीसरा सम्मान गया। मुझे लगता है कि अब ईडी को, मुझे जहां तक लीगल चीज पता है, ये रिषिपाल जी हमसे बेहतर जानते होंगे, वो बिल्कुल अब हाईकोर्ट को मूव करेगी और हाईकोर्ट में जाकर के शायद इस चीज का अर्जी दिया जाएगा कि हम इंक्वायरी के लिए बुला रहे हैं और वो नहीं पहुंच रहा है। तो हाईकोर्ट हो सकता है इस चीज को आदेश पारित करे या आदेशित करे, तब जाकर के हो सकता है कि वो इंक्वायरी के लिए आए, नहीं तो इससे पहले ये अपने आप को विक्टिम कार्ड ऐसे ही खेलते रहे। जी, ठीक है, समय की कमी है। बबीता जी का आखिरी कमेंट ले लेती हूँ उस पर मैं। बबीता जी, सीएम अरविंद केजरीवाल क्या पेश नहीं होंगे अगर एक और बार नोटिस उनको जाता है? पेश होंगे, वो हमेशा कॉपरेट करते हैं और कॉपरेट करेंगे भी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कॉपरेट कर रहे हैं वो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। बिल्कुल पेश होंगे ना, वो इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन पहले भी ज्वाइन करी और अब भी ज्वाइन करने के लिए वो तैयार है। अभी उनको पहले एक जवाब हमने मांगा है कि आप बता दीजिए किस कैपेसिटी में आप बुला रहे हैं। वही बात आप कह रही है बबीता जी, सीधा सीधा सा है, वो जाएंगे, सवाल जवाब होंगे, पेश होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं बार बार वही बात कह रही हूँ, वो जाए तो सही, किस सिलसिले में बुलाया जा रहा है वही पता चल जाएगा। आप तो सीधा सीधा इल्जाम लगा रही ईडी पर कि वो जाएंगे और गिरफ्तार कर लिया जाएगा उन पर।
हालांकि समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे ईडी के सामने, लेकिन देखना होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है विक्टिम कार्ड को लेकर, वो कितनी सफल साबित होती है। चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।